हेलो। हेलो। हाँ प्रिंस। हाँ जी। मैं कहा लोग जैसे अब भी लॉकडाउन एक्सटेंड होने के बाद भी सड़कों पे घूम रहे हैं और उनको हटाएं कैसे? अच्छा अच्छा जी, मैं दसदा पिया जिथे भी कोई दिखे छड़ मिट मारो सालियां दे, साले नु वैपन नाल कुੱਟੋ। इन्ने खंड लोकी होए पे ना दुनिया च। हाँ जी, अब ठीक है। आओ बैठो, आज हम थोड़ी वार्तालाप करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है, जिसका रीज़न था कुछ। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? लोग समझेंगे? नहीं। तो भैया ये सब तो थी मजाक की बातें। अब हम आते हैं ऑन सीरियस नोट, कुछ बातें जो हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि आप सबको पता है हमारी कंट्री इस टाइम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, और अगर हम अब ना संभले हमारी कंट्री के हालात भी इटली जैसे हो सकते हैं। और आप सबको पता ही है कि इटली का क्या हाल है इस टाइम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉकडाउन एक्सटेंड क्यों हुआ। लॉकडाउन एक्सटेंड इसलिए हुआ क्योंकि केसेस जो थे वायरस वाले वो इंक्रीज हो गए, इसलिए लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ा। अगर केसेस डिक्रीज हो जाते तो लॉकडाउन खुल जाता। तो भैया मान लो कि लॉकडाउन बढ़ता रहता है, आप घर पे बैठे हो, बिजनेस कोई आपका चल नहीं रहा है, जॉब्स पे आप जा नहीं रहे हो, मतलब आपकी इनकम जीरो है। तो जो आपने सेविंग की हुई है वही खर्च हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सेविंग खत्म हो जाएगी। अगर भैया सब लोग लॉकडाउन फॉलो करके घर पे नहीं रह रहे हैं तो लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहेगा, केसेस बढ़ते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि किसान काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। तो जब खाने को कुछ नहीं बचेगा तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या आगे हालात हो सकते हैं। और भैया मान लो अगर आप बाहर जाते हो, कोई भी इमरजेंसी के लिए जाते हो, या फिर कोई बेवकूफ़ी करके सैर करने जाते हो बाहर, क्योंकि मैंने ना कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग अब भी सैर कर रहे हैं घर से बाहर। ये गलत था। अगर भैया मान लो आप बाहर जाते हो, कोई इमरजेंसी से जाते हो, या फिर कोई भी आपको काम हो, अगर खाने का सामान लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो कुछ लोग हैं जो ना फोटोज़ पोस्ट कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। तो उस एक बंदे की फ़ोटो देखते हैं कई लोग, और सब यही चीज़ कहते हैं कि ये वाला बंदा भी बाहर गया और हम भी बाहर जाएंगे। तो वो एक बंदे की गलती से सारे देश को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए कोई भी बंदा बाहर ना आ जाए। सबसे पहली बात तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी फुल हेल्प कर रही है। आपके घर पे सामान डिलीवर हो रहा है, खाने का, पीने का, जो भी आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए, आपके घर तक सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। अब गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है, आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप भी गवर्नमेंट की हेल्प करो। अगर लॉकडाउन बढ़ता रहा तो हमारी कंट्री और हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होगा, जिसको रिकवर करने में हमें कई साल भी लग सकते हैं। यार हमारी गवर्नमेंट हमें चीख चीख के कह रही है कि आप घर पे बैठो, आप आराम करो, टीवी देखो, वो काम कर रहे हैं। देखो यार, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात का सिंपल मतलब ये है कि हम सब इस सिचुएशन में साथ में एंटर किए हैं, और हम सब इस सिचुएशन से बाहर भी साथ में ही निकलेंगे। सिर्फ हमें करना क्या होगा, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें हमारे को कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। स्पेशली ये फ्यूचर जनरेशन के लिए कह रहा हूँ मैं, कि हमें अपने घर के अंदर कोई बाहर से चीज़ लेके ही नहीं आनी है। अगर कोई खाने की चीज़ आप घर में लेके भी आते हो तो उसको अच्छी तरह सैनिटाइज करो, फिर यूज़ करो। अगर सैनिटाइज नहीं करोगे तो उसको बाहर ही रहने दो, फेंक दो, घर में मत लेके आना। देखो भैया, एक और सिंपल सी बात ये है कि जब भी हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो कुछ आदतें हमारी ऐसी होंगी जो हमारे साथ रहेंगी। हमें सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना पड़ेगा कि वो आदतें ऐसी हो जो हमारे को हेल्प करे अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन हट जाए लेकिन आदतें ना हटे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉकडाउन में सिर्फ काम करो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप मस्त अच्छे से टाइम यूटिलाइज करो, क्योंकि जो कुछ भी आप इस लॉकडाउन में करोगे, लॉकडाउन के बाद भी आप उन्हीं चीज़ों के साथ बाहर आओगे। तो जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के करना, जो भी देख रहे हो सोच समझ के देखना, और जिससे बातें कर रहे हो सोच समझ के करना, ठीक है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था। अब हम अपने एक्सपर्ट प्रिंस कथूरिया जी को फ़ोन लगा लेते हैं, वो भी इस लॉकडाउन के बारे कुछ बोलना चाहते थे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी प्रिंस कथूरिया जी, क्या हाल है? जी जी, बहुत है बढ़िया। मैंने सब कुछ इन लोगों को समझा दिया है। अगर बाई चांस मान लो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी लोग सड़कों पे उतरे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी जी, मैं तो जी ये कहना चाहूंगा, इन्हों के बुल्ला दे ना रुमाल गीला करके मारिया जे, जोर दी ठा करके। बुल्ला दे क्यों पर? जी वो फिर जेडे थुकदे पे है, थुकन तो बाद 100 बार सोचणगे ना कि पल्ले रुमाल आके बज्जा मुंह च, हुण पता नहीं अटकी मुंह च की है कि बज्जूगा। फिर भी मान लो लोग फिर भी बाहर निकले सड़कों पे, फिर जी देखो, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪਿਛਵਾੜਾ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ
फिलहाल तो वो पिछवाड़े से डंडा ही मार रही है, आगे जाके पता नहीं क्या मार सकती है, तो लोग अपना ध्यान आप रखन। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट प्रिंस कथूरिया जी। अब मेरे हिसाब से लोग समझ गए होंगे कि नहीं जी, समझ तक गए होंगे, बाकी जे नहीं समझे, हाँ जे नहीं समझे फिर पुलिस तो हैगी है। हाँ जी जी तो बिल्कुल। फिर तो विदा ले, फिर इस पर लोगों से अगले हफ्ते मिले फिर इनको। हाँ जी जी बिल्कुल जी। तो बस आपको अगले हफ्ते मिलती है। हाँ जी। देखो भैया, ये जो प्रिंस कथूरिया था ये कोई एक्सपर्ट नहीं था, ये मेरा दोस्त था। ये हम छोटा सा मजाक कर रहे थे आपके साथ, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और मजाक चलता है थोड़ा सा इतू सा, ठीक है। और ऑफेंड मत हो ना प्लीज़।